जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग हेमन। जी रोलिका, अब आवाज़ आ रही है? ठीक हुआ कुछ? आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी आवाज़ आ रही है अब आपको? कैन यू हियर मी क्लास? अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है इसको? ओके जी, अब अच्छा, अब आवाज़ आ रही है। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। माय फाइनल ईयर नाउ, ऑफिशियली फाइनल ईयर। ऐसा ही है। Now officially final year. Many congratulations and hearty congratulations to all of you on your passing exam. Mashallah, it's very happy news, happiest news that you all have passed the examination. Mashallah, और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि तुम तीनों पोजीशन जो हैं, तीन की तीन पोजीशन जो हमारी माशाल्लाह शालामार ने ही ली हैं। और अभी सेकेंड ईयर में तो पोजीशंस नहीं आई थी, तो थर्ड ईयर ने पोजीशन लेके तीन की तीनों बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स जो हैं हमारे। सिमरा सबसे पहले तो वो डिज़र्व करती है। वाक़ई में बहुत खुशी हुई है। बहुत-बहुत मुबारक हो सिमरा आपको, अपने घर वालों को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक दें आप, कि बहुत अच्छी माशाल्लाह पोज़ीशंस हैं। यू आर ऑल आर प्राउड ऑफ एसएनसी इन फैक्ट। सिमरा ने बहुत अच्छी माशाल्लाह पोजीशन लिया। उसके बाद अली हमज़ा अनफॉर्चुनेटली ही जस्ट लॉस्ट फर्स्ट पोजीशन विद 1 मार्क। सिर्फ एक नंबर से जो है उसकी पोजीशन रह गई है फर्स्ट आने से। लेकिन ये है कि सिमरा ने कहीं ना कहीं एक नंबर का तो ज़्यादा पढ़ लिया होगा ना, जो सेकंड उसकी सेकंड नंबर आ गई है, ठीक है। और बाकी ज़िले हुमा माशाल्लाह आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और घर वालों को भी आपकी, और अली हमज़ा को भी बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है। ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पर होते तो हम लोग ज़रूर सेलिब्रेशन करते, ज़रूर सेलिब्रेट करते सारे का सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त से नवाज़ा है आप लोगों को भी, ऑफ कोर्स हम लोगों को भी साथ में। तो बाकी सारे बच्चों को भी बहुत-बहुत मुबारक हो भई। सारे माशाल्लाह ये पोज़ीशन होल्डर बच्चों को कहते होंगे मैडम ज़्यादा ही मुबारक देती जा रही हैं, हमें मुबारक नहीं दे रही। नहीं भई, पोज़ीशन होल्डर स्टूडेंट्स के लिए ये है ना कि एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चों की पोज़ीशंस ही माशाल्लाह यहाँ से आई हैं। तो ये क्रेडिट ऑफ कोर्स आप लोगों को ही जाता है, ठीक है। और जो है अ, बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी माशाल्लाह मेहनत की है। सबके सब सारे सब्जेक्ट्स में ही पास हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये खुशी हुई, और इंग्लिश के पेपर में भी पास हो गए हैं तो और ज़्यादा खुशी हुई मुझे। चलिए जी, अच्छी बात है। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को जो है इज़्ज़त दे, आप लोगों को इसी तरह कामयाबियों से नवाज़े हमेशा-हमेशा। लेकिन मेहनत तो बच्चों आप लोगों की होती है ना, क्रेडिट तो आप लोगों को ही जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो, और आपके घर वालों को भी बहुत-बहुत मुबारक मेरी तरफ से, ठीक है। तो इंशाल्लाह आएँगे तो फिर यहाँ पर सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। और दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली अभी वर्दा का जो है मुझे उसकी पोजीशन नहीं आई, उसका अफ़सोस रहा।
क्योंकि बात यह है कि वो माशाल्लाह हमारी पोजीशन होल्डर स्टूडेंट है, वर्दा फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, अभी थर्ड ईयर में अनफॉर्चुनेटली उसकी नहीं आ सकी पोजीशन। वो शी इज सिक इनफैक्ट। तो अभी बीमारी भी उसकी कोई छोटी नहीं थी, बीमारी भी, लेकिन फिर भी जितनी वो स्ट्रगल कर सकी, जितनी उसने मेहनत की, वर्दा हम आपके साथ ही हैं। इंशाल्लाह आप जो हो फाइनल ईयर में ज़रूर कोई ना कोई आपकी पोजीशन आ जाएगी, बिल्कुल भी आप फिक्र नहीं करें। आई नो कि आप काफ़ी हर्ट हुए होंगे इस चीज़ से कि मेरी पोजीशन, क्योंकि पोजीशन होल्डर जो स्टूडेंट होते हैं ऑफ कोर्स उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन अभी आप बच्चे बीमार ही इतनी ज़्यादा रही जिसकी वजह से कुछ बात नहीं, हार्ड लक हो जाती होती है सम टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे जो है आप लोग, इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा, आगे के लिए अच्छी उम्मीद रखें। हमें वर्दा नज़र आ रही है, वर्दा ठीक है, हमारे लिए यही काफ़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपने डिसहार्ट नहीं होना इसके लिए। हम जो हैं जी, मेरी पोजीशन नहीं आई और इस तरह, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आप ठीक हो ना बेटा, आपकी सेहत ही इस तरह की नहीं थी कि आप जो हैं वो पढ़ सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने एग्जामिनेशन में आके बैठे, उसको पास किया आपने, उसको, ये भी एक टारगेट था आपके लिए विद सिकनेस, वरना तो इतना जो सिक हुआ होता है उसका पढ़ाई में तो बिल्कुल वो दिमाग में कुछ आता ही नहीं, और इतनी पेनफुल कंडीशन में फिर, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ जिंदगी मौत और सब कुछ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता बेटा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वरना आपकी नेक्स्ट टाइम ज़रूर पोजीशन आएगी। होप फॉर द बेस्ट, बट टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर हेल्थ फर्स्ट, ठीक है। तो वो भी मुझे पता है आपके साथ जो भी हुआ वो एक अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी थी, और हम तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के आगे ही सर झुकाए हुए हैं कि ठीक है, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी थी वो खुदा ना खास्ता कोई आपका तो नहीं था कि आपने कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, कोई स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया या कहीं गिर गई, जानबूझ के इस तरह से कोई किया काम जिसकी वजह से ये सारा कुछ आपको फेस करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। हम इसी बात पे बहुत खुश हैं कि आप माशाल्लाह पास हो गई हैं और माशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, हम इसी बात पे बहुत खुश हैं, ठीक है। तो डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर होप्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका आगे भी बहुत अच्छा होगा, वी आर विद यू विद दैट, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन भी हुआ, देखो ना कितना कुछ हुआ, तो इंशाल्लाह आगे भी पोजीशंस आ जाएंगी, फिर क्या हुआ। और बाकी जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं का फिर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, हम लोगों का बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तीनों पोजीशंस जो हैं वो माशाल्लाह से हमारी, क्योंकि अभी आपका इतना डाउटफुल था ना रिजल्ट कि पता नहीं ये क्या करेंगे थर्ड ईयर इसलिए तो खुशी हुई है हम लोगों को देख के बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हीरा भी माशाल्लाह मुबारक हो, हीरा आपको भी पास हो गया, शाइस्ता सुनैना पास हो गई है भाई, सबसे बड़ी बात यास्मीन भी, इनका पूरा ग्रुप भी, सहरीश और लाइबा भी माशाल्लाह। तो वो खुशी की बात है बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला और ज़्यादा आप लोगों को कामयाबियाँ दे भाई। अब ऑफिशियली फाइनल ईयर, अब मुझे भी डाउट नहीं होगा फाइनल ईयर कहते हुए आप लोगों को, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, देखा हमने पहले ही आपको फाइनल ईयर में कर दिया हुआ था लेकिन ये है कि अभी ये और ज़्यादा पढ़ें, ठीक है चलें जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। आज तो मैं लेक्चर ही अपलोड करना भूल गई आप लोगों के साथ बातें बातें करते करते खुशी में। मुझे तो ऐसी खुशी हो रही है जैसे मैं ही पास हो गई हूँ, मेरी पोजीशन आ गई हैं चलिए अच्छी बात है, बस आप लोगों ने सब पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि आगे भी आप लोगों ने जी, उसमें ये है, फाइनल ईयर, थैंक यू।
अच्छा, हम मेमो राइटिंग की पढ़ रहे थे। नहीं, मेमो राइटिंग नहीं था, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। नहीं, क्या एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग ही था हम लोगों का। क्या है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग? ओके, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बस मैं करने लेती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पीपीटी अपलोड मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है जैसे मेरे रिजल्ट आ गए। वो एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चल रहा कि हम कौन सी क्या पढ़ रहे थे आप लोग। मेमो राइटिंग मेमो 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 नहीं था जी। एब्स्ट्रैक्ट जी। ओके, लेट्स स्टार्ट द एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। 4 चीज तक पढ़ते। वेरी गुड सिद्रा, इतनी अच्छी आपकी मेमोरी है। अगली दफा आपकी पोजीशंस आपकी होनी चाहिए सिद्रा। इतनी अच्छी मेमोरी है माशाल्लाह, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं तो इसलिए आपको कहती हूँ, मैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ पर कि आ जाए आप लोग वापस। अब बस बहुत हो गया आपके साथ। फर्स्ट ईयर के साथ ही बड़ा अच्छा अट्रैक्शन है। फर्स्ट ईयर में आप लोग आए थे और मैं आई थी। मेरा फर्स्ट ईयर था यहाँ पे कॉलेज में, शालामार नर्सिंग कॉलेज में। तो बड़ा अच्छा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड हुआ। देखते ही देखते आप लोग फाइनल ईयर में भी हो गए हैं। एंड यहाँ स्ट्रिक्ट राइटिंग, reasons for writing difficulty, knowing where to start, why writing is important, outlines भी हमने कर ली थी, definition abstract writing क्या है वो भी कर ली थी, definition क्या है abstract की, self content outline summary वो भी सारे पर। when people write do abstract, सब लोग abstract लिखते हैं। abstract is like a summary, ठीक है। summary of a thesis, summary of a research work, summary of a proposal, summary of a book, summary of a journal, कुछ भी इस तरह का जो है वो उसकी ही जो abstract होती है वो होती है। when people write do abstract when completing the PhD और MA thesis, ठीक है जी। उसके बाद हमारी क्वालिटीज़ में आ जाते हैं। इसकी क्वालिटीज़ क्या थी, 52 to 300 वर्ड्स में आ जाता है। ऑल मेजर एलिमेंट्स जो हैं, लार्जर टेक्स्ट इन ऑर्डर, न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आती, वो सारा कुछ इसी में आता है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव की अगर हम लोग बात करें, यूज द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज पेपर एंड साइकोलॉजी एसेस, डिस्क्राइब द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट to our reader. 50 to 100 words used for sciences, engineering and psychology. Report inform the audience of all essential points of the paper, about 200 words. स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक, बैकग्राउंड, पर्पस, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑफ अ पेपर, ओवरव्यू ऑफ कंटेंट आता है। इन्फॉर्मेटिव में टॉपिक, बैकग्राउंड, रिसर्च क्वेश्चंस, एम और पर्पस ऑफ रिसर्च, मेथड यूज, रिजल्ट्स, फाइंडिंग, कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, रीडिंग करनी होती है, रीड करना होता है, उसको इंश्योर करना होता है, कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ऐड और रिमूव टेक्स्ट में अगर करें हम लोग, चेक द वर्ड लेंथ एंड फर्दर रिड्यूस योर वर्ड इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिए थे, अननेसेसरी किस तरह से हम लोगों ने उसको कट कर देना है। अननेसेसरी जो होंगे सिर्फ टू द पॉइंट ही जो है हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करनी है। बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्ट में ये नहीं कि अपने पास से अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है या कोई पोएम पता है तो हम उसको लेके बैठ जाए, बिल्कुल भी उसको लेकर नहीं बैठना, ठीक है। डू एंड डोंट्स, अवॉइड रिपीटिंग। जी, आई थिंक ये 4 चीज़ के कंप्लीट कंसाइज
clear and cohesive. ठीक है, complete it covers the major parts of the project case. Concise connect contains no excess words or unnecessary information. Clear, it is readable, well organized and not too long. Cohesive जो है it flows smoothly between the parts. ठीक है, पार्ट्स में जो है उसमें एक स्मूथनेस होनी चाहिए आप लोगों की, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ही होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, फ्लो स्मूथली बिटवीन द पार्ट्स, पार्ट्स में भी जो है वो सारा कुछ उसमें होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट, कंसाइज, कोहेसिव होना चाहिए। ठीक है जी, डू पढ़ें और मुझे समझाएं जी क्या लिखा हुआ है डू में। यही ऑडियो यहीं पर है, कहीं पर नहीं गई ऑडियो आपकी। ओके जी, ओके फाइन, अवॉइड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइटल। क्या कहते हैं कि रिपीटेशन इंफॉर्मेशन जो होगी आपने अवॉइड करना है उसको। ठीक है, एंड इफ मैनी रिजल्ट्स ओनली प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं अगर बहुत सारी फाइंडिंग्स आ गई हैं आपके पास, कंक्लूजन आ गया, बहुत सारे रिजल्ट्स आ गए हैं, तो आपने करना है सिर्फ जो प्रेजेंट वाली होगी उसी को आप लोगों ने, वही इंपॉर्टेंट है,
वही आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। मेंशन द मेजर एप्लीकेशंस, कहते हैं मेंशन मेजर एप्लीकेशंस जो है वो मेंशन करनी है आपने इसमें। रिलेट बैक टू योर पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन और उसका पर्पस जो है वो सारा कुछ इसमें लिखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन वो नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, तो जो मोस्ट रिसेंट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी थीसिस लिखा हुआ है या रिसर्च वर्क ही है, उसमें रिसर्चेस आपने पहले भी लिखे हैं कि जी अगर 2012 में रिसर्च हुई थी तो ये फाइंडिंग्स आई थी, ये रिपोर्ट्स थी इसकी, ठीक है। उसके बाद 15 में हुई, उसके बाद 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, जब जब ये होती नहीं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती नहीं, ठीक है, तो उसकी ये फाइंडिंग। लेकिन जो मोस्ट रिसेंट होंगी वही आप लोग उसमें लिखेंगे। प्रेजेंट का मतलब ये है, ठीक है, कि प्रेजेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो प्रेजेंट है वही आप लोग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। मेजर एप्लीकेशंस क्या हैं वो लिखेंगे। रिलेट बैक टू योर पर्पस, कहते हैं आप अपने पर्पस की तरफ वापस आएंगे। रिसर्च क्वेश्चंस की तरफ आप लोग वापस आएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डू में ये आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। डोंट्स, डोंट्स में क्या हम लोगों ने करना है, डोंट कमेंट्स विद दिस पेपर, this report or similar. It is better to write about the research than about the paper. Avoid use of in this paper. What other paper would you be talking about here? डोंट कंटेन रेफरेंस, कहते हैं रेफरेंस आपने ज़्यादा नहीं देने वहाँ पर, बल्कि देनी नहीं है, ओके। क्या कहते हैं, डोंट कमेंट्स, कहते हैं आपने स्टार्टिंग जो करनी है वो इस तरह से नहीं करनी कि इन दिस पेपर, इन दिस रिसर्च, इन दिस वर्क, या इन दिस एब्स्ट्रैक्ट, या इन दिस रिपोर्ट और सिमिलर, ठीक है। इट इज़ बेटर टू राइट, कहते हैं ये लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, अबाउट द रिसर्च देन अबाउट द पेपर। Avoid use of in this paper. What other would you be talking about here? ठीक है, तो आप लोग जो शुरू करेंगे रिसर्च से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी रिसर्च वर्क होगा जो भी दिया हुआ होगा आप लोग उसी से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इधर उधर जो है वो बिल्कुल भी किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, या इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस रिसर्च पेपर, बल्कि जो टॉपिक्स होगा उसी को आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड कोरोना की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोविड का अगर हम लोग लिख रहे हैं सर्च, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे इन दिस एब्स्ट्रैक्ट या इन दिस रिसर्च इट इज़ नाउन दैट इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइना इन 19 दिसंबर 2019, ठीक है। इस तरह से बल्कि नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे दैट कोरोना वायरस इज़ very dangerous virus and it starts from the beginning of the coronavirus in चाइना और वॉट एवर, इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी रिसर्च कुछ भी इस तरह से नहीं लिखेंगे। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? जी, क्लियर क्लास? समझ आ रही है एब्स्ट्रैक्ट की? बल्कि आप लोग अभी एब्स्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से लिखेंगे भी यहाँ पर।
Okay, next is about don'ts. Don't use sentence that end in this describe. ठीक है, described it is ये भी नहीं लिखना आपने, it is reported that ये भी नहीं लिखना, it is analyzed. अस्सलाम वालेकुम सर. रिपोर्टेड इज एनालाइज्ड एंड इज और सिमिलर, इस तरह का आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना है. इट इज एनालाइज्ड और इट इज रिपोर्टेड और इट इज सिमिलर. डोंट बिगिन सेंटेंस विद इट इज सजेस्टेड दैट. इस तरह से भी नहीं लिखना कि इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज फेल्ट दैट और सिमिलर. ठीक है, इस तरह इट इज सजेस्टेड दैट it is suggested that in the COVID-19 situation that avoid to handshake with other. ऐसे भी नहीं लिखना. It is believed that coronavirus spread with the कैसे शुरू होता है, spread with the handshake and with the close relationship. इस तरह it is felt that the COVID-19 is so dangerous virus and so the all colleges are off और सिमिलर. ठीक है, इस तरह का आपने कुछ भी नहीं लिखना. डोंट रिपीट और रीफ्रेज द टाइटल. आपने टाइटल को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ना. ठीक है, ना ही बार बार रिपीट करी जाना है कि आप कोविड-19 पे कोई सर्च करके आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो आपने वही 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 बार 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 नहीं लिखते जाना. क्लियर टू एवरीवन क्लास? जिसको पढ़े जो नहीं समझ आती पूछे मेरे. जी क्लास, do you want to ask any question? Do
एंड डू नॉट, ठीक है। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेमो राइटिंग भी आप लोगों ने स्लाइड्स तो करनी है, लेकिन उसके साथ उसको जो है प्रैक्टिकली आप लोगों ने किस तरह से मेमो राइटिंग करनी है उसकी ज़रूरत है। अब्स्ट्रैक्ट स्लाइड्स तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अब्स्ट्रैक्ट मुझे करके दिखाएंगे उसकी ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। इंटरव्यूइंग स्किल्स हो गया आप लोगों को, वो भी आप लोगों को प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत है। सीवी राइटिंग हो गया, वो भी आप लोगों ने खुद मुझे करके दिखाना है सीवी राइटिंग। ये सारी की सारी चीज़ें जो है अब आप लोग मुझे खुद से करके दिखाएंगे तो आप लोगों को बच्चे करने के लिए आएंगे ना, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये अब खुद से आप लोगों को करने की है कि आप लोगों ने खुद मुझे करके दिखानी है, ठीक है। और वो तो अब इंशाल्लाह आप लोग जो है 11 जनवरी को आ जाएंगे वापस, तो फिर आप लोग जो है मुझे प्रैक्टिकली आप लोगों ने बात समझे कि आप लोगों के आते ही टेस्ट शुरू हो जाने हैं, क्योंकि यूएचएस के एग्ज़ाम्स का भी कुछ पता नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो वैसे ही आप लोगों के पेपर्स की डेट बन जाती है कि आप लोगों के मार्च में अप्रैल में हो जाने चाहिए पेपर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएचएस सेशन जो हमारा बनता है वो तो इसी तरह से बनता है ना, तो उसके लिए 2-3 मंथ्स हमारे रिवीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग कर लें, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट हो सकते हैं वो तो हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। चलें जी, मई में एग्ज़ाम्स होते हैं, अप्रैल मई में स्टार्ट तो हो जाते हैं ना आप लोगों के एग्ज़ाम्स, तो दिसंबर तो आ गया है। जनवरी फेब में हम लोग आप लोगों के जो है फाइनल पेपर्स लेते होते हैं, सेंड अप्स आप लोगों की हो जाते होते हैं, ठीक है। तो 2-3 मंथ्स ही रह गए हैं ना। यूएचएस का तो नहीं कोई पता कि कहीं कि हम लोगों ने लेने तो उसी डेट पे ही है, भले आप लोगों का रिजल्ट दिसंबर में आ रहा है तो ठीक है। तो इसलिए आप लोग साथ साथ पढ़ें, रिवाइज करें सारा कुछ साथ साथ, ये ना कहें कि नहीं जी हमें अभी कॉलेज नहीं खुले, कॉलेज खुलेंगे तो हमने पढ़ना शुरू करना है, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल। इतनी जल्दी एग्जाम्स हो जाएंगे और कितनी लेट होंगे आप लोगों के एग्जाम्स? मुझे पता था फाइनल यही कहेगी कि अभी तो हमारा रिजल्ट आया है अभी रिजल्ट आया तो क्या हुआ, आप लोग जो है पढ़े तो सही ना, रिजल्ट आया अभी तो फिर क्या हुआ, आप लोगों ने पढ़ना तो है ना। आप लोगों को हमने फाइनल ईयर में कब का कर दिया हुआ है, कब का फाइनल ईयर का पढ़ाना शुरू कर दिया हुआ है। ये भी तो देखिए, हम लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि आप लोगों के कब पेपर्स हों, कब रिजल्ट आए और कब फिर आप लोग पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, हम लोगों ने जो है पहले से ही फाइनल ईयर को इन टच गो थ्रू कर लिया था। हमें पता था हमारे बच्चे बहुत लाइक फाइक का पास हो जाएंगे बल्कि पोजीशंस भी लेंगे, इस वजह से हम लोगों ने पहले ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, जबकि बाकी नर्सिंग कॉलेजेस में अभी इस तरह से फाइनल ईयर स्टार्ट नहीं हुआ हुआ, आप लोगों को पता है।
जी आप भी हैं, आप लोगों का पता चल जाता है अटेंडेंस टाइम हो गया है। हाँ तो ऐसे ही है ना, थर्ड ईयर का रिजल्ट है और फाइनल ईयर के एग्जाम्स की तैयारी शुरू। हम तो आपको कब का पढ़ा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर होते, इतने टेस्ट आप लोग के हम लोगों ने ले चुके होने थे, टाइम वेस्ट नहीं किया ना हम लोगों ने। अभी बाकी के नर्सिंग कॉलेज को देख लें, वहाँ पे कोई भी इस तरह का चक्कर नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने जो है पहले से ही लेना डिसीजन ले लिया था कि हम लोग हो दिया नहीं आज लेक्चर में मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल, क्लिनिकल लगा लिए थे आप लोगों के, तो वो भी अच्छा हुआ, आप लोगों के क्लिनिकल तब भी हो गया, अब आराम से घर में बैठे हुए हैं अपने, वरना इस वक्त में फिर अब आप लोगों ने करे थे क्लिनिकल, आप लोगों को रेस्ट का भी तो मौका मिल गया ना, ये देखिए। हम्म। वो बच्चे जो मार रहे हैं और आते नहीं रहे पूरा पूरा साल, थर्ड ईयर में जो है उज़्मा मारिया को देख लें, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसने भी पेपर्स नहीं ठीक से दिए मुझे, ना ही कुछ और करके दिखाया, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है आप लोगों के ऊपर, जो आप लोग सारे पास हो गए हैं। बहुत से और स्टूडेंट्स हैं जिन पे थोड़ा सा मतलब था हम लोगों को कि पता नहीं इनका क्या बनेगा, लेकिन देख लें कि अल्लाह ताला ने अपना करम ख़ास किया है और आप लोग पास हो गए हैं माशाल्लाह। इंशा और इरम क्लासेस नहीं लेती क्या? इरम तो प्रेजेंट है, इंशा और हुरिया भी नहीं होती क्लास में। बच्चा आपकी मिठाई खा रही है, अभी भी केले के लिए मिठाई खाती जा रही हो। हाँ देखा ना, हीरा भी कहती है अल्लाह का शुक्र है बहुत। इनको पता है कि कितना कितना हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन एट दी एंड तो चले आप लोगों ने आपके खैर पढ़ाई था। अच्छा जी, बच्चा रिजल्ट की खुशी में मिठाई खा रही है सुबह सुबह ही। बच्चा बस अब ठीक हो के आना टेस्ट के लिए, अच्छा कि आगे मैंने टेस्ट देने हैं, मुझे सीख शक्ल शक्ल ना नजर आया आपकी, मैडम मैं तो बीमार हुई हुई हूँ, ये वो। जी मैंने पूछा था कि इंशा क्लासेस नहीं ले रही। हुरिया तो कभी ऑन एंड ऑफ पे आ ही जाती है, और नजर पास एक दो दिन ही आई, और शाहरुख और आमिर तो आते ही नहीं है, वैसे ही क्लासेस लेने के लिए नहीं आते। जी बच्चे अटेंडेंस ही लगा रही हूँ मिशेल, लगा दिया आपकी प्रेजेंट।
ओके जी क्लास, वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाब करता रहे आप लोगों को। मेरी तरफ से फिर आप लोगों को और आपके घर वालों को बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ क्लास। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में हमारी मंडे को क्लास होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।